अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हमारे आज के माहौल में कुछ खान पान की वजह से बीपी का हाई या लो होना एक आम सी बात हो गई है, और ख़ासकर उन हजरात को जो थोड़े एजिड हो जाते हैं, यानी 40 के प्लस हो जाते हैं। उसके बाद में बीपी का हाई होना, लो होना, ये एक आम सी बात हो गई है, जिसके लिए हमें ज़िंदगी भर गोलियाँ, टेबलेट, इंजेक्शन, कैप्सूल वगैरह का इस्तेमाल करना तैसा हो जाता है। तो ऐसे बीपी वाले हजरात को मैं एक नुस्खा बताता हूँ, क्योंकि इसकी वजह जानना लाजमी होता है कि बीपी बढ़ने की वजह क्या है या बीपी को लो होने की वजह क्या है। तो जब तक इसकी वजह यानी इसकी वजूहात पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, तब तक आप बीपी को नियमित रूप से मुकम्मल तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकते। तो वजह की अगर बात जाने तो इसकी वजह है हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा का कम हो जाना और हमारे ब्लड प्रेशर का लो हो जाना। इसके अलावा हमारी बॉडी के एक एक पार्ट्स के अंदर खुश्की का पैदा हो जाना, यानी पानी की मात्रा का कम होते चला जाना। इन सब की वजह हमारा अक्सर खान पान होता है। हम ज़्यादातर ऑयलों की सब्ज़ी खाते हैं, जिसकी वजह से ऐसा हमारे साथ होने लगता है। इसके साथ साथ जब ऑक्सीजन की मात्रा हमारे जिस्म में बनना कम हो जाती है, तो हमारे लंग्स जो हैं वो सांस की नलियों की तरफ बलगम देते हैं, और उस बलगम के कारण हमारी सांस की नलियों में बार बार बलगम दस्तक देते रहता है, जिसकी वजह से हमारा सांस घुटने लगता है, और हमारे सांस के ज़रिए जो एक एयर प्रेशर हमारे हार्ट को मिलना चाहिए वो मुकम्मल तरीके से मिलना बंद हो जाता है। तो इसकी वजह बॉडी में पानी का कम होना, ऑक्सीजन का कम होना और ब्लड पंपिंग के प्रेशर का लो हो जाना, इसकी एक ख़ास वजह है। तो इन वजहों को आप किन किन जड़ी बूटियों के इस्तेमाल से जिस्म से दूर करें, तो ये आपको बताना हमने लाजमी समझा, क्योंकि बीपी का बीमारी इंसान के लिए काफ़ी हद तक नुकसानदायक और ख़तरनाक साबित होती है। तो इनको आपने किन किन जड़ी बूटियों के इस्तेमाल से अपने जिस्म से दूर करना है और अपने बीपी को किस तरह कंट्रोल में लाना है, जो आपका हमेशा नियमित रूप से कंट्रोल रहे और आप अपने सुकून की सांस लेने में इच्छुक रहें, यानी अपने सुकून की सांस लेने से आप खुशहाल और तंदुरुस्त रहें। तो आपने सिर्फ़ 3 चीज़ों का एक मिश्रण तैयार करना है, जो तीनों चीज़ें नेचुरली और कुदरती हैं और आसानी के साथ किसी भी किराना स्टोर पर मिल जाती हैं। आपको करना क्या है, आपने 50 ग्राम की मात्रा में अर्जुन छाल को लेना है। किसी भी पंसारी के यहाँ आराम से मिल जाती है। 50 ग्राम की मिकदार में आपने सूखा आंवला लेना है। किसी भी आयुर्वेद शॉप पर आसानी से मिलने वाला है। दोनों की क्वांटिटी 50-50 ग्राम। तीसरी चीज़, आपको 25 ग्राम छोटी इलायची यानी हरी इलायची को लेना है। हरी इलायची हमारी बॉडी के अंदर जो खुश्की हो जाती है और पानी की मात्रा कम हो जाती है, उसको पूरा करने में हमारी मदद करती है। और सूखा आंवला हमारी बॉडी में ऑक्सीजन पैदा करने का काम करता है। रहा मसला अर्जुन छाल का, तो अर्जुन छाल हमारे ब्लड को पतला करती है, और ब्लड को पतला करने के साथ साथ हमारे ब्लड पंपिंग प्रेशर को बढ़ाती है, क्योंकि इसमें ब्लड पंपिंग प्रेशर का अहम रोल रहता है। अगर वो लो हो जाएगा तो आपका बीपी लो हो जाएगा। तो ब्लड पंपिंग प्रेशर अर्जुन छाल की मदद से बढ़ने लग जाता है और हमारा बीपी नियमित रूप से कंट्रोल हो जाता है। तो इन तीनों चीज़ों का आपने एक पाउडर बनाना है। पाउडर बनाकर आप, जैसे हम हर वीडियो में आपको बताते हैं, कि इसको कांच के बर्तन में महफूज यानी हिफाजत से आपने रख लेना है। अब आपका बीपी का नुस्खा मुकम्मल तरीके से तैयार है। अब आपको सिर्फ़ और सिर्फ इस्तेमाल करना है, वो भी इसका बहुत ही आसान सा तरीका है। इसमें से 1 चम्मच दवा सुबह खाली पेट आपको डायरेक्ट मुंह में डालकर ऊपर से हल्का ताज़ा पानी पी लेना है। चाहें तो आप इसके साथ दूध का इस्तेमाल भी कर सकते हैं,
लेकिन उसमें आप एक चीज़ का ख्याल रखें कि दूध के ऊपर से आप मलाई को हटा लें, यानी दूध को एक मर्तबा छान लें। इसमें दूध जितना आप पतला पीने में इस्तेमाल करेंगे उतना बेहतर रहेगा। और बेहतर अगरचे इसको करना है तो आप गाय या बकरी का दूध इसमें पीने में इस्तेमाल करें। इसी तरीके से शाम को जब आपने खाना खाना है तो खाना खाने से 5 से 10 मिनट पहले आप इसको 1 चम्मच खाने में इस्तेमाल करें और उसके 5-10 मिनट बाद में आप खाना खाना शुरू कर दें। इंशाअल्लाह ये अमल अगरचे आपने हूबहू अपना लिया जिस तरीके से हमने आपकी खिदमत में इसको पेश किया है, तो आपका बीपी किसी हद तक आपको परेशान कर चुका हो, कितनी भी आप उसके लिए टेबलेट वगैरह खा चुके हों या खा रहे हों, इंशाअल्लाह पहली खुराक से आप अपने जिस्म के अंदर फ़ायदा महसूस करेंगे। और इसका इस्तेमाल अगरचे आपने लगातार 25 से 30 दिन कर लिया तो आपका बीपी इंशाअल्लाह हमेशा कंट्रोल रहेगा और आपको एजिड होने का एहसास भी इस नुस्खे के इस्तेमाल से नहीं होगा। क्योंकि ये जो तीनों नुस्खे, तीनों जो नेचुरली चीज़ें हमने आपको बताई हैं, ये सभी चीज़ें बहुत एनर्जीफुल हैं और इंसान के जिस्म को 100 की 100% फ़ायदा पहुंचाने वाली हैं। और ख़ास बात ये कि तीनों चीज़ें नेचुरली कुदरती हैं, इनका आपके जिस्म के लिए 1 भी % कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आपको तंदुरुस्ती की तरफ ले जाने वाली तीनों जड़ियाँ हैं और आपके जिस्म से बीपी की बीमारी को इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह मुकम्मल तरीके से कंट्रोल करने वाली ये तीनों जड़ियाँ हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ, उन सभी हजरात से गुजारिश करता हूँ जिनके साथ बीपी का मसला है वो हमारे बताए मुताबिक हूबहू इस नुस्खे को इस्तेमाल करना सीखें। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह आप अपनी दुआओं में हमें ज़रूर ब-ज़रूर शामिल करेंगे और आप अपनी दिल की गहराइयों से हमें दुआएं देंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप इसे ज़रूर आजमाएं और इस नुस्खे से ज़रूर ब-ज़रूर फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। मैं आपका अपना खादिम देसी हकीम रशीद अहमद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।